नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जेल वार्डर फायरमैन का जो एग्ज़ाम था ये 19 और 20 दिसंबर को सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है और तब से छात्र इसी डाउट में हैं कि आखिरकार हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। अगर हमें वो पता चल जाए तो हम उसी प्रकार से अपने रेस की तैयारी शुरू करें, अपनी दौड़ की तैयारी शुरू करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। साथ साथ बात करने वाले हैं आपको एफएम कितना मिलेगा और किस शिफ्ट को कितने अंक मिलेंगे। साथ ही साथ जेल वार्डर और फायरमैन किसकी कट ऑफ कितना जाएगी और कितना अधिक रहेगी, किसकी ज़्यादा जाएगी, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन की पद्धति क्या होने वाली है और कितने अंकों का फायदा आपको मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, एक बात इंपॉर्टेंट तरीके से जान लेंगे कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और वहाँ पर आपको विद डाटा बताया था कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, किसमें कितना भरा है, जेल वार्डन में कितने, फायरमैन में कितने कितने लोग एग्जाम दिए, सारी चीज़ें बताई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, जेल वार्डर कट ऑफ विद डाटा। उसकी लिंक अगर आप लोग वहाँ पर देख लेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपको मोटा मोटा हिसाब फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। यहाँ पर दोस्तों लगभग 6,25,000 मान के चल रहा हूँ, 6.25 लाख लगभग 6.25 लाख टोटल फॉर्म पड़े हैं। ये मैं आपको एग्जैक्टली नहीं, लगभग आपके मोटा मोटा हिसाब बता दे रहा हूँ। टोटल फॉर्म आपके 6,25,000 लगभग पड़े हैं, ठीक है। इसमें से बात करते हैं जेल वार्डर की और बात करते हैं फायरमैन की। दोस्तों, इसमें से लगभग जेल वार्डर की 5,40,000 फॉर्म पड़े हैं। कितने? 5,40,000 लगभग की बातें कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट आपका आंकड़ा है। अगर एग्जैक्ट देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, लिखा रहेगा जेल वार्डर कट ऑफ विद डाटा, तो जाकर उसको देख सकते हैं। मोटा मोटा यहाँ पर बता दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों फायरमैन में कितने हैं? फायरमैन लगभग 1,75,000 स्टूडेंटों ने फायरमैन का आपके फॉर्म भरा था, लेकिन इसमें 55,000 छात्र ऐसे थे जिन्होंने आपके जेल वार्डर और फायरमैन दोनों का एग्जाम दिया था। जेल वार्डर और फायरमैन दोनों का एग्जाम दिया था। अब आपको समझना क्या है दोस्तों कि कितने परसेंट छात्र अपीयर हुए हैं। तो लगभग दोस्तों 50% ही छात्र इस बार उपस्थित हो पाए हैं। कितने? 50 से भी कम, लगभग 40%, 40 से 45% छात्र इस बार परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। तो उस प्रकार से इसके एवरेज को निकालने के बाद, सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद दोस्तों हम इस एग्जैक्ट डाटा पर पहुँचते हैं कि जो जेल वार्डर होगी उस पर जो पर सीट कंपटीशन होगा, कितना? पर सीट कंपटीशन, जो पर सीट कंपटीशन होगा दोस्तों वो होगा 59। इंपॉर्टेंट बात है कि 3600 कुल सीटें हैं जेल वार्डर में और कितने लोगों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए? तो 2.5 गुना। कितना? 2.5 गुना बुलाया जाएगा कहने के लिए 9,000 लोगों को। और 9,000 लोगों के हिसाब से देखेंगे तो एक सीट पर 24 लोगों का यहाँ पर कंपटीशन बनेगा। तो 9,000 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ये बड़ी बात है। 2.5 गुना, कितना? 2.5 गुना। और फायरमैन की बात करते हैं तो फायरमैन पर सीट कंपटीशन कितना होगा? पर सीट कंपटीशन कितना होगा? तो यहाँ पर दोस्तों लगभग 34 होगा। कितना होगा? लगभग 34 होगा। तो इस चीज़ों को समझ सकते हैं कि लगभग दोस्तों दोगुना का फासला है जेल वार्डर और फायरमैन, क्योंकि फायरमैन का एग्जाम बहुत कम लोगों ने दिया है और लगभग 19 लोग हैं दोस्तों आपके फिजिकल के लिए, क्योंकि यहाँ पर सीटें कितनी हैं? यहाँ पर सीटें आपके 2,000 हैं और फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे यहाँ पर इसका 2.5 गुना, मतलब कि 5,000 लोग। तो फिजिकल के लिए एक सीट पर 19 का कंपटीशन है और वैसे दोस्तों आपके ओवरऑल आपके 34 का और यहाँ पर 59 का और आपके उसके लिए 24 का। तो इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर फायरमैन की जो कट ऑफ होगी वो जेल वार्डर के मुताबिक काफ़ी कम होगी। कितनी होगी आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जेल वार्डर की, उसकी कट ऑफ पहले देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पुरुष और महिला दोनों हैं और फायरमैन तो केवल पुरुष ही हैं। तो हम बात कर लेते हैं जेल वार्डर में कट ऑफ की। जो मैं काले से लिखूंगा वो होगा मेल का, या मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ से, मैं जो कॉलम लिखूंगा वो होगा मेल का। उसके बाद देखेंगे तो जनरल कैटेगरी अगर आप मेल हैं तो मैं आपके मार्क्स की बात करता हूँ, हो जाएगा 180 से लेकर, अगर आपके 185 मार्क्स बन पा रहे हैं, 185 मार्क्स अगर आपके बन पा रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर श्योर हैं, आप निश्चित तौर पर सफल हैं। अगर आप इससे 10 अंक मैं मानकर चल रहा हूँ कम भी हो रहा है, तब भी आप अपने रेस की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इतने अंकों का फायदा आपको नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा। बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 165 से लेकर 175 के बीच में। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप निश्चित तौर पर दौड़ की तैयारी शुरू करें, आप सफल रहेंगे। इससे 10-15 अंक कम है उसके बाद भी। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो आपका रहेगा 150 से लेकर 160 के बीच में। अगर इतने अंक हैं आपके तो आप निश्चित तौर पर क्या हैं, आपके सफल हैं। और वहीं बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी के अगर आपके 140 से लेकर 150 क्वेश्चन तक, 150 मार्क्स अगर आपके बन पा रहे हैं तो आप सफल हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपकी कट ऑफ जाने वाली है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा फीमेल के लिए जेल वार्डर में, और इसको हम बैगनी कलर से आपको दिखा रहे हैं, एफ में लिख दे रहा हूँ, ठीक है।
अगर आप जनरल कैटेगरी की महिला हैं तो आपका जो यहाँ पर दोस्तों जो आपका कट ऑफ जा सकती है वो जा सकती है दोस्तों 170 से लेकर 175 के बीच में। ठीक है, वही बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में तो जा सकती है आपकी 155 से लेकर 165 मार्क्स के बीच में। ठीक है, वही बात करते हैं एससी कैटेगरी में तो आपकी कट ऑफ जा सकती है 140 से लेकर 150 मार्क्स के बीच में। और बात करते हैं एसटी कैटेगरी में तो आपकी कट ऑफ जा सकती है 145 से 150 के बीच में। इसका कारण है कि जो एसटी की सीटें हैं कम हैं, इसलिए यहाँ पर आपका कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, तो इसलिए 145 से 150 मार्क्स के बीच में आपके बात हो रही है फीमेल के लिए। तो जेल वार्डर की बातें हो गई। अब बात कर लेते हैं आपके फायरमैन की। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं चीज़ें। तो चलिए बात कर लेते हैं फायरमैन की कट ऑफ की। जो फायरमैन का कट ऑफ है इसमें तो केवल मेल के लिए ही है, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आपकी कितनी कट ऑफ होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपकी कट ऑफ जाएगी 170 से लेकर 170 नहीं 165 से लेकर 175 मार्क्स के बीच में। ठीक है, अगर 5 नंबर कम है तब भी दौड़ की तैयारी शुरू करें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में इतना फ़ायदा आपको मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो आपकी कट ऑफ जाएगी 155 से लेकर 165 मार्क्स के बीच में। बात करते हैं एससी कैटेगरी की, जिसे कहते हैं शेड्यूल कास्ट, तो इनके लिए जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 145 से लेकर 155 मार्क्स के बीच में। और बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो इनके लिए जो मार्क्स जाएगी वो जाएगी 145 से लेकर 150 के बीच में। इतने अगर आपके मार्क्स हैं तो आप निश्चित तौर पर दौड़ की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो कट ऑफ हो गई फायरमैन की भी, जेल वार्डर की। जेल वार्डर की मेल और फीमेल दोनों की, और फायरमैन तो केवल मेल ही है। अब आगे दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं किसकी, अब आगे बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से आपको एफएम मिलेगा और कितना मिलेगा। एफएम को लिखते हैं आपके फ्री मार्क्स। कहने का मतलब होता है कि आपके शिफ्ट में जितने क्वेश्चन गलत होते हैं उसके आपको आपके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, तो होता है एफएम। तो एफएम दोस्तों आपके शिफ्ट वाइज समझ लेते हैं कि जो 19 की फर्स्ट शिफ्ट है उसमें लगभग दोस्तों 7 क्वेश्चन गलत हैं, और इसके लिए आपको 14 मार्क्स का फ़ायदा मिलेगा। कितना? 14 मार्क्स का फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट, जो 19 के सेकंड शिफ्ट के हैं उनको यहाँ पर दोस्तों लगभग 3 क्वेश्चन का फ़ायदा मिल सकता है, और कितने? 6 मार्क्स का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20 की जो फर्स्ट शिफ्ट है इसमें आपके लगभग 4 क्वेश्चन गलत हैं और आपको 8 मार्क्स का फ़ायदा मिल सकता है। और अगर आप 20 की सेकंड शिफ्ट से हैं, वीडियो को छोड़िएगा मत, अभी और चीज़ें बताऊंगा। 20 की सेकंड शिफ्ट से हैं तो आपको 3 क्वेश्चन का फ़ायदा मिल सकता है और आपके 8 मार्क्स बन सकते हैं। कितने? 6 मार्क्स। 6 मार्क्स आपके बन सकते हैं। तो ये होगी आपकी एफएम की टोटल बात। एफएम क्या है ये भी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अब बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की पद्धति की, उसके बाद रिजल्ट और दौड़ की बात करेंगे। दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन में मैंने आपको कई बार बताया कि केवल 2 फैक्टर काम करते हैं। पहला फैक्टर ये होता है कि जो आपका पेपर आया है, क्योंकि 4 शिफ्टों में पेपर हुआ है तो पेपर का लेवल कैसा है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं इसके बारे में कि उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो आपके पहले दिन जो होता है, जो आपके फर्स्ट डे होता है, उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट होती है उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पर 19 की फर्स्ट शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। और बात करते हैं पेपर के लेवल की, तो जितना पेपर का लेवल हार्ड होगा उतना ही नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। और बात करते हैं पेपर की, तो जो 20 का सेकंड शिफ्ट था उसके पेपर का लेवल मुझे लगा सबसे ज़्यादा हार्ड है। बहुत मैंने इसको एनालिसिस किया तो उनको दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये बात हो गई। अब सेकंड फैक्टर जो इस पर काम करता है वो होता है कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हैं। गलत क्वेश्चन की संख्या बताता हूँ कि कितने मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। गलत क्वेश्चन की संख्या, अगर आपके गलत क्वेश्चन कम हैं तब नॉर्मलाइजेशन में आपको अधिक फायदा मिलेगा। ये बात आप हमेशा के लिए जान लीजिए कि जब भी क्वेश्चन आप करने जाइए पेपर में, अगर आपके पेपर में माइनस मार्किंग है, और यहाँ पर भी माइनस मार्किंग थी, आप जानते हैं कि 1/4 की माइनस मार्किंग थी, कहने का मतलब कि 0.5 आपके अंक का। बहुत सारे बच्चे ये जानते नहीं थे, इसलिए उन्होंने पूरे 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है। इसीलिए ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है ये आपके डिक्रीज हुई है। इसका एक कारण और भी है। इसका एक कारण ये है दोस्तों कि यहाँ पर लगभग 50 से लेकर 60% तक विद्यार्थी इस परीक्षा में अपीयर ही नहीं हुए हैं। तो गलत क्वेश्चनों की संख्या आपकी अगर कम है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा अधिक मिलेगा। इस चीज़ों को समझ कर चल सकते हैं। और नॉर्मलाइजेशन में इस बार अनुमान है कि लगभग अगर आपने सब कुछ सही किया है तो आपके 10 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं। ये बातें आप समझ सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं रिजल्ट की थोड़ी सी, और थोड़ी सी बात कर लेते हैं रेस की। दोस्तों दौड़ की बात कर लेते हैं। तो दौड़ आपकी जो होगी, और यहाँ पर बात करते हैं रिजल्ट की।
रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट की यहाँ पर हम बात समझ सकते हैं। ये बात समझ लीजिए कि ये जो आपकी परीक्षा है, ये जो आपकी वैकेंसी है 2016 की वैकेंसी है, वहाँ पर एक बार इसका आपके नोटिस आया था, लेकिन वहाँ से इसको हटा दिया गया था, तो इस बार अब आ रहा है। तो परीक्षा काफ़ी विलंबित हो चुकी है, तो यहाँ पर अब जल्दी से जल्दी सारे कार्य को समापन के तौर पर ले चलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं 2022 में इलेक्शन भी है, तो कुछ दिखाना भी होगा जनता को मोहने के लिए, तो ये चीज़ें आपकी होंगी। तो रिजल्ट की बात करते हैं, तो रिजल्ट कह रहे हैं कि मैं 25 जनवरी तक यहाँ पर आउट कर दूंगा। ये बात है दोस्तों यहाँ पर बोर्ड की, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। दिलासा ये लोग पहले देते रहते हैं, कम से कम 15 फरवरी तक रिजल्ट नहीं आएगा, तो इतना तक मानकर चलिए रिजल्ट की। और दौड़ की बात करते हैं तो 4800 मीटर की दौड़ है, 25 मिनट में जानते हैं, और 2400 मिनट की दौड़ है, 14 मिनट के लिए आपके फीमेल के लिए, आप जानते ही हैं। और उसमें आपके दौड़ जो है दोस्तों, जो आपकी दौड़ है, ये कह रहे हैं कि मैं 20 फरवरी तक आपके करा दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो दौड़ शुरू होगी आपकी, ये आपकी कम से कम 15 मार्च तक चलेगी। तो इस प्रकार से आपकी चीज़ें हो सकती हैं। मैंने बता दिया है 4800 मीटर की दौड़ है आपकी पूरी 25 मिनट में आपके पुरुष के लिए, और 2400 मीटर की दौड़ है आपके 14 मिनट में फीमेल के लिए, ये मेल के लिए और ये आपके फीमेल के लिए। ओके, तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। चलिए एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पर कि मैंने आपको चीज़ें क्या क्या बता दी। जेल वाटर फायरमैन का एग्जाम कब से अटका था, क्या हुआ, सारी चीज़ समझ गए। कट ऑफ क्या होगी, जेल वाटर की फायरमैन की किसकी अधिक होगी, क्यों अधिक होगी, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, कैसे कैसे लोगों ने, पर सीट कंपटीशन कितना चाहिए ये बता दिए। रिजल्ट और दौड़ कब से शुरू होगा, और एफएम कितना मिलेगा, क्या चीज़ें हैं, नॉर्मलाइजेशन की पद्धति तक मैंने आपको बता दी हैं। तो सारी चीज़ें लगभग मैंने आपका कंफर्म करा दिया है। अगर आपकी कोई स्पेशल अंक है, आपको समझ में ना आ रहा हो कि दिक्कतें ऐसी हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में आप अपने मार्क्स लिख लीजिएगा, मैं वहाँ पर चीज़ें आपको बता दूंगा। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है उत्तर प्रदेश जेल वाटर फायरमैन के रिगार्डिंग, तो आप बताइएगा किस स्पेशल टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, तो स्पेशल टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा उत्तर प्रदेश जेल वाटर फायरमैन में आपके सिलेक्शन नहीं होगा, तो दोस्तों आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी लेखपाल की तैयारी कर सकते हैं, जो हमारे चैनल पर यहाँ पर स्टार्ट है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी तैयारी बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर स्टार्ट होने चल रही है, और एक भीषण तरीके से। तो इसकी तैयारी के लिए आप जुड़ जाएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्लासें यहाँ पर आएंगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।